बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया जहाँ जिस हाल में हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ कि सब ठीक ठाक बखैर वाफियत से होंगे। ये हफ़्ता यानी आधा अक्टूबर और आधा नवंबर, अक्टूबर के आखिरी दिन और नवंबर के शुरुआती दिन जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए चंद बड़ी और अहम या अच्छी खबरें लेकर आ रहे हैं, जो कम से कम मेरे जानकार या वो तमाम लोग जो उमर अब्दुल्ला के करीबी हैं, जिनसे हमारी गुफ्तगू शनीद होती रहती है, आज भी हुई, कल तक होती थी, रात देर गए हुई, और बावसूख ज़राए से इस बात की कन्फर्मेशन हो रही है कि ये हफ़्ता बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें जम्मू कश्मीर की अवामी मुंतखबा हुकूमत दूसरी काबीना की मीटिंग करने जा रही है। और इसमें वो वायदे जो इंतखाबी मंशूर में पार्टी की जानिब से किए गए हैं, वो प्रोमिसेस, वो बातें जो उमर अब्दुल्ला या उनके साथी कहा करते थे इंतखाबात के दौरान वोट लेने के लिए, उन वायदों को पूरा किए जाने का इम्कान 70% से ज़्यादा है। दो तीन बड़ी बातें जो मैं सिर्फ याद दिलाऊं आपको। पहले तो ये कि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे कुछ देर बाद यानी दोपहर बाद कह लीजिए, मीटिंग हो रही है अफसरान के साथ। उमर अब्दुल्ला की रिव्यू मीटिंग ली जाएगी और कुछ नए अफसरान भी, चूँकि फेरबदल लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, तो अफसरान का आना और जाने का सिलसिला लगा हुआ है। तो एक तो वो इंट्रोडक्टरी सेशन भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कौन क्या कितना कैसे काम कर रहा है, क्वालिटी ऑफ वर्क और क्वांटिटी ऑफ वर्क क्या है, वो जानने और परखने की कोशिश होगी। लेकिन अहम फैसले भी इस हफ्ते, चूंकि काबीना के इजलास की भी तवक्को है। 4 नवंबर से जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली सेशन होने जा रहा है। 90 के 90 असेंबली मेंबर्स जो हैं वो अपनी अपनी बात रखेंगे, अपने अपने इलाकों की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली हुकूमत बिलखुसूस तमाम तर तैयारियां बड़े फैसले लेने के लिए मुकम्मल कर चुकी हैं। जो बावसूख ज़राया है जिस बात की तस्दीक कर रहे हैं, उनके बहुत करीबी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जिनका काफ़ी बड़ा कद है, वो तमाम लोग इस बात की तरफ न सिर्फ इशारा कर रहे हैं बल्कि तस्दीक भी कर रहे हैं। दिल्ली में कुछ दिन बिताने के बाद उमर अब्दुल्ला वापस जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। आज अफसरान के साथ मीटिंग भी है, ये टॉप लेवल की मीटिंग होगी, खुद वो सदारत करेंगे सिविल सेक्रेटरीट में। बल्कि हो सकता है कि इस मीटिंग को लेकर बड़ी जल्दी तैयारियां चल रही थी, तो सुबह सुबह ही ये मीटिंग ले ली गई। उस हिसाब से भी या सुबह मीटिंग ली जाए तो उस हिसाब से तैयारियां चल रही थी। दो चार चीज़ें, एक तो ये कि राशन को डबल करना, 5 से 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो कितना किया जाएगा, एक वो फैसला जो हमारे ज़राए कंफर्म कर रहे हैं। और दूसरा, हर साल जो 12 गैस सिलेंडर देने की बात कही गई थी, इसकी फराहमी को लेकर इसी हफ्ते बड़ा फैसला लेने का इम्कान है। अभी काबीना का इजलास भी बैठना है, वहां पर तवक्को की जा रही है कि इस पर फाइनल स्टैंप लगा दी जाएगी। डबल राशन प्लस जो आपके जम्मू कश्मीर के अंदर राशन वाली बात है, इसके अलावा राशन के साथ 12 गैस सिलेंडर मुफ्त। एक और बड़ी बात जिसकी तवक्को पूरी आवाम कर रही है, उम्मीद भी है, वादा भी हुआ है, दैट इज़ दरबार मूव। क्या दरबार मूव की पुरानी रिवायत को बहाल किया जाएगा या नहीं, इस ताल्लुक से बात होने जा रही है। और इतलात ये हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, एक तो जो मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उनके नए वाइस चेयरमैनों की तैनाती कैसे हो, उसको लेकर भी नामों पर गौर खौज किया जा रहा है। नई सरकार जब से बनी है तो अब तक कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस हफ्ते न सिर्फ इलेक्शन मंशूर पर में किए गए वादे, उनको पूरा करने की तैयारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला की सरकार ने की है, बल्कि वक्फ बोर्ड समेत कॉरपोरेशंस के जो वाइस चेयरमैन हैं उनका भी इंतखाब कर दिया जाएगा। तैयारियां इसके लिए मुकम्मल हैं। तो दुआ और उम्मीद, अच्छी और बड़ी खबरें जो हम सुन रहे हैं, जो हमें कंफर्म है, ये सबको कंफर्म हो जाए और बहुत जल्द। उमर अब्दुल्ला जो यंग है, एनर्जेटिक हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं उससे ज़्यादा करेंगे, हम भी ये उम्मीद रख रहे हैं। क्योंकि एक तवील मुद्दत के बाद मुश्किलात दूर करने के लिए कोई जम्मू कश्मीर की आवाम को मिला है, तो एक मसीही की तरह काम करें। और बाकी सारी सियासत अपनी जगह, लेकिन जो कहा गया है वो पूरा होने जा रहा है। जो हमें कंफर्म है, 2-3 बड़े फैसले होंगे और इसी हफ्ते होंगे, जिसके लिए हम और आप सबको तैयार रहना होगा।